बोले श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जीव विचार ग्रंथ, जिसके भीतर में जीवों के संबंधित बहुत से रहस्य, बहुत सारी बातें इस ग्रंथ के अंदर रही हुई है। अंतिम चरण के अंदर हमने 563 वेदों के ऊपर 4 द्वारों की विवेचना प्रारंभ की है। जीवों के शरीर की ऊंचाई, आयुष्य, स्वकाय स्थिति, ये 3 बातें हमने पिछले 4-5 दिनों के अंदर देखी। कल जो हमने प्राणों के बारे में भी देखा था कि कौन से जीव को कितने प्राण होते हैं। अब 5वें नंबर का जो द्वार रहा हुआ है, जिसका नाम है योनि द्वार। हमने कई बार सुना है कि 84 लाख जीव योनि होती है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को योनि क्या होती है वो पता नहीं है। ठीक है, 84 लाख जीव योनि है तो है, लेकिन क्या है वो पता नहीं है। तो आज उसके बारे में हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जीव विचार ग्रंथ की 45वीं गाथा। तह 84 लखा संखा जोड़ेन होई जीवाणम पुड़वाइणम चौनहम पत्तेयम सत्त सत्तेव 10 पत्तेय तरुणम 14 लखा हवंती यरेसु विगलिंदियेसु दो चौरो पंचिंदी तिरियाण। और इन गाथाओं के माध्यम से पहली गाथा के अंदर बताया कि जीवों की योनि की संख्या 84 लाख रही हुई। उसमें पृथ्वी काय वगैरह जो 4 है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय, जिसकी 7-7 लाख जीव योनियां रही हुई। 46वीं गाथा के अंदर बता रहे कि 10 पत्ते तरुणम, प्रत्येक वनस्पति काय की 10 लाख योनियां हैं। साधारण वनस्पति काय की 14 लाख है। बेंद्रिय की 2 लाख, तेंद्रिय की 2 लाख, चौरेंद्रिय की 2 लाख और पंचेंद्रिय तिर्यंच की 4 लाख योनियां रही हुई। 47वीं गाथा के अंदर बता रहे कि चौरो चौरो नाराय सुरेशु मणुआण 14 हवंती संपिंडियाय सब्बे चुलसी लखाऊ जोड़े। चौरो चौरो नाराय सुरेशु 4 लाख नरक की और 4 लाख देवों की योनियां रही हुई है। और मनुष्यों की योनियां 14 लाख है। इस प्रकार से कुल मिलाकर योनियों की संख्या 84 लाख होती है। अब क्या 84 लाख जीव रहे हुए हैं कि 84 लाख जीवों के उत्पत्ति स्थान है? कई लोग कहते हैं कि भी 84 लाख भव एक एक आत्मा को करने पड़ते हैं, लेकिन नहीं 84 लाख जीव है, नहीं 84 लाख भव करने पड़ते हैं। तो ये 84 लाख की संख्या क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा विचारणा करेंगे। जिसको 84 के चक्कर से छुटकारा पाना है तो उसको उसका उल्टा कर देना। 84 का उल्टा कितना होता है? 48। 48 मिनट दिन भर के अंदर सामायिक के अंदर रहना
और सामयिक में 48 मिनट तक रहने वाला हो सकता है कि भी 84 के चक्कर से वो छुटकारा पा जाए। तो 84 लाख जीव योनियां जो रही हुई है, योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान। जीव को जो उत्पन्न होने का जो स्थान है उसका नाम योनि है। आत्मा पूर्वों में धारण किए हुए औदारिक या वैक्रिय शरीर का त्याग करके तेजस और कार्मण शरीर के साथ में उसका जो उत्पत्ति स्थान है वहां पर जाता है। नए शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्गणा होती है उसको ग्रहण करते हैं, और जैसे तपा हुआ गोला जो होता है वो पुद्गलों को एक मेक करते हैं, उसी प्रकार से जहां पर शरीर बनाना है और उस शरीर के योग्य जो पुद्गल है उन पुद्गलों को एक मेक करने का काम जो करते हैं। जैसे उबलती हुई तेल की कढ़ाई के अंदर पूड़ी को जो तलने में आता है, अब पूड़ी क्या करती है वहां पर रहकर, तो कि चारों ओर से जो भी तेल के परमाणु है वो परमाणुमय वो पूरी बन जाती है। बस उसी प्रकार से तेजस और कार्मण शरीर से जो व्याप्त पुद्गलों से जो व्याप्त सर्व जो आत्म प्रदेश है और उन आत्म प्रदेशों को शरीर पुद्गलों के स्वरूप में परिणमन करना जिसका नाम योनि है। यानी उत्पत्ति स्थान जिसका नाम योनि, योनि के वहां पर जाकर जीव क्या करेगा, तो कि शरीर योग्य जो जो पुद्गल है उन पुद्गलों को कार्मण शरीर के साथ में तेजस शरीर के साथ में एक मेक कर कर एक नए शरीर की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, उसको योनि कहते हैं। अब तेजस शरीर क्या है, कार्मण शरीर क्या है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर जो होता है वह औदारिक शरीर होता है। देव और नरक का शरीर जो होता है वैक्रिय होता है। जन्म होने के बाद में, दीक्षा लेने के बाद में जिनके पास में आहारक लब्धि होती है तो उनको एक शरीर की प्राप्ति होती है जिस शरीर का नाम है आहारक शरीर। और तेजस और कार्मण शरीर सदा के लिए आत्मा के साथ में रहता है। कार्मण वर्गणा से बना हुआ जो शरीर जिसका नाम है कार्मण शरीर, यानी जीव जो कर्म ग्रहण करता है, और कर्म ग्रहण करता है कौन से शरीर से, तो के कार्मण शरीर के माध्यम से। और तेजस शरीर का काम क्या है, तो कि आत्मा में तेज लाने का काम तेजस शरीर करता है। यानी जीव जब उत्पत्ति स्थान के वहां पर जाता है तो तेजस और कार्मण शरीर के साथ में जाता है। यहाँ का जो शरीर रहा हुआ उस शरीर के पुद्गलों को छोड़कर वो वहां पर जाएगा। जाने के साथ में सबसे पहले वो आत्म प्रदेशों से आहार ग्रहण करेगा। आहार ग्रहण करके शरीर की रचना, इंद्रियों की रचना आदि सब कुछ वहां पर वो प्रारंभ करेगा। यानी योनि का अर्थ हुआ जीव का उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने का जो स्थान है जिसका नाम है योनि। जब आत्मा अपने स्वभाव और स्वरूप से विरुद्ध प्रवृत्ति करता है तब उसे इस प्रकार से शरीर ग्रहण करना पड़ता है। और जीव के स्वरूप के विरुद्ध
ऐसी अवस्था प्राप्त होने से उसे पीड़ा प्राप्त करना पड़ता है। शास्त्रकार भगवंत कहते कि जन्म धारण करना वही जीव के लिए महादुख का कारण है। घर में किसी का जन्म होता है तो हम खुशियां मनाते हैं। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि वो जीव को कितनी भयंकर पीड़ा होती है। जन्म होना यानी महादुख का कारण, और इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने बताया कि जन्म लेना वो पाप है। कहीं पर भी जन्म लेना वो पाप है, और इसलिए हमें साधना किसकी करनी है, तो कि अजन्मा बनने की साधना करनी है, जन्म ही नहीं लेना पड़े। सर्व जीवों की अपेक्षा से योनियों की कुल संख्या 84 लाख रही हुई है। ऐसे देखने जाए तो जीवों के उत्पन्न होने के जो स्थान है वो असंख्य है। 84 लाख ही नहीं है लेकिन असंख्य है। लेकिन जहां के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आकार, ये 5 चीजें जिनकी समान होती है उनकी एक योनि गिनी जाती है। स्पर्श यानी गर्म है कि ठंडा है, लगो किस प्रकार का स्पर्श रहा हुआ है, टेस्ट कैसा है, गंध कैसी है, सुगंध है कि दुर्गंध है, वर्ण कैसा है, कलर कौन सा है, और आकार कैसा है। ये 5 जिनका एकदम इक्वल रहे वो एक योनि। 4 इक्वल था, एक में फर्क था तो दूसरी योनि। 99% एक जैसा ही था, 1% कुछ फर्क था तो वो अलग योनि। और इस प्रकार से योनियों की संख्या 84 लाख है। एक योनि के अंदर अनेक जातियां उत्पन्न होती है। जैसे गोबर जो होता है, उस गोबर के अंदर अलग अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। और ऐसे तो एक जाति के अंदर यानी ऐसी कुल मिलाकर 97.5 लाख यानी जो जीव उत्पन्न होते हैं ना, उन जीवों की कुल कोटि कही जाती है, यानी अलग अलग प्रकार की कोटि है। और ऐसी कोटि की 1,97,50,00,000 की संख्या रही हुई है, यानी योनि है। एक एक योनि के अंदर अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के कुल वगैरह उसके अंदर जीव उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से देखने जाए तो कि एक ही योनि के अंदर असंख्य और अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से योनिया यानी क्या, तो कि जिसका जीव का उत्पत्ति स्थान, जीव के उत्पत्ति स्थान कितने, तो क्या असंख्य है। फिर 84 लाख क्यों, तो कि जिनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान ये एक समान है, उसको एक योनि कही गई। और ऐसी कुल मिलाकर 84 लाख जीव योनि रही हुई है। अब देखिए, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान। बीच में प्रश्न आया था कि भी 7 लाख योनियां क्यों, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, क्यों? तो उसका जवाब क्या है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान, इनको परस्पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 की संख्या आएगी। कितनी संख्या आएगी? 2000 की। और 2000 पृथ्वी काय के भेद के स्वरूप में 350 प्रकार के उसके अलग अलग प्रकार बताने में आए हैं।
अब 350 इंटू 2000 कर दो, कितनी संख्या आएगी? 7 लाख हो जाएगी। उसी प्रकार से अप काय, तेव काय, वाव काय, प्रत्येक वनस्पति काय की वही संख्या 500 के भेद हो जाते हैं। साधारण वनस्पति काय तो उनके और अधिक होते हैं। तो ऐसे करते करते जितने भेद हैं उन भेदों को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर ये योनियों की संख्या आती है। बराबर। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्था। वर्ण जो है 5 है, गंध 2 प्रकार की है, रस 5 प्रकार के हैं, स्पर्श 8 प्रकार के हैं और संस्थान जो है वो 5 प्रकार के हैं। उनको परस्पर आप मल्टीप्लाई कर दो और सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर संख्या कितनी आएगी? तो कि 2000 की आएगी। और 2000 को अलग अलग प्रकार की जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय या तो पृथ्वी काय, अपकाय आदि जो जीव भेद रहे हुए हैं, उनके वापिस प्रकार बताने में आए हैं, उतने प्रकार से उनको मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, और जो संख्या आएगी वो संख्या उनकी योनियों की संख्या रही हुई है। अब योनियां जो होती है 84 लाख है, लेकिन 84 लाख योनियां जो है वो 9 प्रकार से रही हुई रहती है। मूलभूत प्रकार जो है वो 9 है। सबसे पहले नंबर में योनि जो है वो सचित्त योनि है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा विषय आपके लिए नया है। सबसे पहले नंबर में जो योनि है वो सचित्त योनि है, यानी जीव के प्रदेशों के साथ में एक में एक हो गई हो, और ऐसे जीते हुए जीव के देह का जो भाग होता है, यानी जिस योनि के अंदर साक्षात जिंदे जीव होते हैं और वहां पर वैसा जो उत्पत्ति स्थान होता है उसको सचित्त योनि कही जाती है। जैसे जिंदी गाय है, जीवित जो गाय है, और उसके शरीर के अंदर कृमि वगैरह जो जीव उत्पन्न होते हैं, गाय के शरीर के अंदर ही क्या होते, एक प्रकार के कीड़े उत्पन्न होते हैं। अब जीवित गाय है और जीवित गाय के भीतर में उत्पन्न हो रहे, इसलिए उस योनि को सचित्त योनि कही जाती है। दूसरे नंबर के अंदर अचित्त योनि है। जीव का उत्पत्ति स्थान ऐसा रहेगा कि जहां पर जीव रहे हुए नहीं है और वहां पर जीव का उत्पन्न होना होगा। जैसे लकड़ा है, लकड़ा एकदम सूख गया है, अब उस लकड़े में जीव रहे हुए नहीं है, और ऐसे लकड़े के अंदर जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी जो योनि होती है वो कैसी मानी जाती है, तो कि अचित्त मानी जाती है। उसी प्रकार से देव, नरक आदि उत्पन्न होते हैं। देव, नरक आदि क्षेत्र के अंदर एकेंद्रीय जीव जो उत्पन्न होते हैं वो अन्य कोई जीवों से वो घिरी हुई नहीं होती है, और ऐसी भूमि को अचित्त भूमि कहते हैं। जहां पर ऑलरेडी जीव रहे और उसके माध्यम से नया जीव उत्पन्न होता हो उसको सचित्त योनि कहते हैं। जो स्वयं जीव के स्वरूप में नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, उनको अचित्त कहते हैं। तीसरे नंबर की जो योनि है वो मिश्र है। कुछ भाग में सचित्त, कुछ भाग में अचित्त, कुछ अंश में सचित्त है तो कुछ अंश में अचित्त है। गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच
उनकी योनि जो होती है ऐसी मिश्र होती है। वहां पर शुक्र वगैरह जो शीतोष्ण आदि अचित्त पुद्गल है, और जो गर्भाशय जो है वो सचित्त है। शुक्र वगैरह जो वीर्य वगैरह जो पुद्गल रहे हुए वो अचित्त है, लेकिन जो स्त्री की योनि वगैरह जो है वो सचित्त है, और वहां पर जो उत्पन्न होते हैं, इसलिए वैसी योनि को मिश्र योनि कही जाती है। कुछ भाग में कुछ अंश सचित्त, कुछ अंश अचित्त, और दोनों के मिश्रण से जो उत्पन्न होते हैं। तीसरे नंबर के अंदर शीत योनि होती है, यानी शीत स्पर्श वाली योनि होती है। जैसे अनंत काय की जो योनि बताई है वो शीत योनि है, एकदम ठंडक रहती है और वहां पर जीव उत्पन्न होते हैं। अब उष्ण योनि यानी उग्र उष्ण स्पर्श वाली योनि होती है। जैसे जहां पर वो ईंट जो बनाई जाती है ना, और ईंट के वहां से जो सफेद चूहे होते हैं, वो ऐसी उष्ण योनि में से उत्पन्न होते हैं। ऐसे तो अनेक प्रकार के जीव जो होते हैं जो उष्ण योनि के अंदर उत्पन्न होते हैं। फिर शीत और उष्ण दोनों का मिश्रण वाली योनि होती है। कुछ शीत कुछ उष्ण, गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय, गर्भज मनुष्य, देवों का जो उत्पन्न होना, ये सब शीतोष्ण योनि कही जाती। कुछ अंश में शीत रहते, कुछ अंश में उष्ण रहते हैं, और वैसी योनि के अंदर जीव उत्पन्न होता है। 7वें नंबर के अंदर जो योनि रही हुई है वो जिसका नाम है विवृत्त योनि। जीव की उत्पत्ति के जो आधारभूत स्पष्ट रूप से दिखने वाले ऐसे स्थान को विवृत्त योनि कहते हैं। यानी एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है और वहां पर जीव उत्पन्न होता है। जैसे बेइंद्रिय से लेकर चौरिंद्रिय तक के जीव है, समूर्छिम जो जीव है वो समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच समूर्छिम मनुष्य, उनकी योनि होती विवृत्त होती है, एकदम स्पष्ट तरीके से दिखती है। जीव दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन योनि दिखती है। जैसे हमने भोजन के अंदर जूठा डाला, अब वो जूठे भोजन के अंदर समूर्छिम मनुष्य की उत्पत्ति होती है। वो जूठा भोजन हमें दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और वैसे जूठे भोजन के अंदर जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वैसी योनि को विवृत्त योनि कहते हैं। उसके बाद में संवृत्त योनि है, यानी जीवों की उत्पत्ति के आधारभूत ऐसे अदृश्य जो रहते। विवृत्त यानी दृश्यमान होते, संवृत्त यानी जिसको देख नहीं सकते। देव वगैरह की सैया जो होती है वो वस्त्र से ढकी हुई रहती है। देव वगैरह जो उत्पन्न होते हैं तो उनकी जो फूलों की सैया है, वहां पर जीव उत्पन्न होता है देव, लेकिन वो सैया कैसी होती है? ढकी हुई रहती है, वहां पर जीव उत्पन्न होता है। तो इसलिए 4 प्रकार के जो देवता है, नरक है, उनकी योनि जो है संवृत्त कही जाती। और संवृत्त विवृत्त योनि, जैसे स्त्री का गर्भाशय होता है, बाहर का भाग दिखता, अंदर का भाग जो गूढ़ होता है, ऐसी योनि को संवृत्त विवृत्त योनि कहते। गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच की और गर्भज मनुष्य की योनि जो होती है, इस प्रकार की मिश्र योनि होती है। ऐसे करके योनि के 9 प्रकार बताने में आए। सचित्त योनि, अचित्त योनि, मिश्र योनि, बराबर। ये 3 में से कोई भी एक योनि कोई भी जीव को रहेगी।
फिर शीत योनि, उष्ण योनि और शीतोष्ण योनि, ये तीन में से एक रहेगी सभी जीव को। फिर विवृत्त है, संवृत्त है और विवृत्त संवृत्त है, ये तीन में से भी कोई भी एक योनि जीवों को रहेगी। पहले 7वें नंबर के अंदर विवृत्त यानी एकदम खुली योनि रहती है। संवृत्त यानी ढकी हुई रहती है, जैसे देवों की सैया की तरह। और संवृत्त विवृत्त, जैसे पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं, स्त्री होती है तो उनकी योनि का बाहर का भाग दिखता है, अंदर का भाग दिखता नहीं है। और इस प्रकार से संवृत्त विवृत्त योनि होती है। ऐसे 9 प्रकार की योनियां शास्त्रों में बताने में आई है। मनुष्य की जो योनियां होती है, मनुष्य के स्त्री की जो योनियां होती है, वो 3 प्रकार की रही हुई है। हम कहां से जन्म लिए, कौन सी आत्मा किस प्रकार से कैसी योनि से उत्पन्न होते। एक जो होती है योनि स्त्री की, वो कुर्मोन्नत होती है, यानी जो कछुए की पीठ की तरह ऊंची होती है। और वैसी योनि के अंदर जो उत्तम मनुष्य उत्पन्न होते हैं, त्रिषष्टि सलाका पुरुष जो है, उनकी माताओं की योनियां इस प्रकार की होती है। यानी त्रिषष्टि सलाका पुरुष जो है, वो इस प्रकार की योनि के अंदर उत्पन्न होते। दूसरे नंबर में योनि होती है शंखावर्त होती है। शंख जो होता है ना, उसके अंदर आवर्त आवर्त रहते हैं, और ऐसी योनि, यह योनि जो है चक्रवर्ती का जो स्त्री रत्न होता है, और उसकी योनि इस प्रकार की होती है। भयंकर कोटि की कामाग्नि, वहां पर जैसे ही गर्भ आता है, और गर्भ आने के साथ में वो गर्भ क्या होता है, खत्म हो जाता है। इतनी विकार वासना, इतनी अग्नि होती है। और वैसी योनि चक्रवर्ती के स्त्री रत्न की होती। पहले नंबर में कुर्मोन्नत, कुर्म की कछुए की पीठ की तरह ऊंची योनि होती है। दूसरे नंबर के अंदर शंखावर्त, राउंड 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 होती है, जहां की काम वासना इतनी भयंकर होती है। और वैसी जो योनि होती है, वो चक्रवर्ती के स्त्री रत्न की होती है। और तीसरे नंबर के अंदर वंशी पत्र के समान होती है। वंशी पत्र यानी बांस जो होता है, संयुक्त बांस के 2 पत्र, और इस प्रकार 2 पत्र जो होती है, एक पत्र ये एक पत्र ये, दोनों का मिश्रण होकर जो योनि होती है, वैसी योनि बाकी सभी स्त्रियों की योनियां जो होती है, वो इस प्रकार की होती है। ऐसे करके योनि के 9 प्रकार और योनि के 3 प्रकार बताने में आए। ठाणांग सूत्र के अंदर भी योनि के 8 प्रकार बताने में आए हैं, किस प्रकार से वो जन्म लेता है, और उसके आधार पर योनि के प्रकार बताने में आए। उसके अंदर 8 प्रकार में पहला प्रकार है समूर्छिम, यानी समूर्छिम बने हुए ऐसे कृमि, कीड़े, मक्खी वगैरह जो उत्पन्न होते हैं, वो समूर्छिम। दूसरे नंबर के अंदर अंडे में से उत्पन्न होते, पक्षी वगैरह रहे, कौवा वगैरह रहे, मोर वगैरह रहे, ये सब किसमें से उत्पन्न होते हैं, अंडे में से, इसलिए उनको अंडज कहते हैं। तीसरे नंबर के अंदर जो योनि होती है, वो जरायुज होती है, यानी एक प्रकार की अंदर जाल होती है, और वो जाल का आवरण ऐसा होता है जो अंदर से मांस और खून से भरा हुआ रहता है, और जिसके अंदर लिपटा हुआ बच्चा रहता है।
मनुष्य, गाय, भैंस वगैरह जो होते हैं, हम देखिए बच्चे का जब जन्म होता है तब उस समय में वो खून वगैरह सब कुछ उसको लगा हुआ रहता है। ये जरायुज है, यानी एक प्रकार की ऐसी जाल के अंदर वो बीच में रहा हुआ रहता है और इसलिए उसको जरायुज कहते हैं। चौथे नंबर के अंदर उद्भिन्न योनि होती है। उद्भिन्न यानी भूमि को ही, भूमि में से ही ऐसे ही उत्पन्न हो जाते, जैसे कई प्रकार के बटरफ्लाई वगैरह जो होते हैं ना, वो जमीन में से उत्पन्न हो जाते। अब जमीन ऐसे ही रही हुई है और उस जमीन में से वो क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसी योनि को उद्भिन्न कहते हैं। भूमि का भेदन कर कर उसमें से उत्पन्न हो जाएंगे। पांचवें नंबर के अंदर जो रही हुई है संस्वेदज यानी पसीना, और पसीने से उत्पन्न होने वाले जो जीव है उसको संस्वेदज बोलते हैं। शास्त्रों में बात बताने में आई कि भाई खटमल वगैरह जो होते हैं, खटमल वगैरह इस प्रकार के पसीने आदि में से वो जीव उत्पन्न होते हैं। फिर छठे नंबर के अंदर औपपातिक जन्म होता है। देव और नारकी का जन्म औपपातिक होता है। फूलों की सैया में, कुंभी में जो उत्पन्न हो जाते वैसे जन्म को औपपातिक जन्म कहते हैं। सातवें नंबर के अंदर पोतज जन्म रहा हुआ है। पोत यानी वस्त्र, और उसकी तरह जो उत्पन्न हो जाते हैं, यानी जिसको कोई ऐसा आवरण होता नहीं, जैसे जरायुज के अंदर क्या था, भीतर में लिपटा हुआ होता था, यहाँ पर जीव खुला ही पैदा हो जाता है। किसी भी प्रकार का खून, मांस उनके शरीर को लगा हुआ नहीं रहता है। जैसे हाथी वगैरह है, चूहा वगैरह है, नेवला वगैरह है, ये सब इस प्रकार के जीव है। और आठवें नंबर के अंदर रसज है, यानी रस में से उत्पन्न हो जाते। आपने छाछ रखी है, छाछ 3-4 दिन तक पड़ी रही तो छाछ में क्या होगा, जीव उत्पन्न हो जाएंगे। दही ज्यादा दिन तक पड़ा रहा तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे जीवों को रसज जीव बोलते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार इसके बताने में, सबसे पहले नंबर में समूर्छिन, दूसरे नंबर में अंडज, तीसरे नंबर में जरायुज, चौथे नंबर के अंदर उद्भिन्न, पांचवें नंबर के अंदर पसीना आदि में से उत्पन्न होने वाले, छठे नंबर के अंदर औपपातिक जन्म, सातवें नंबर के अंदर पोतज जन्म, और आठवें नंबर के अंदर रसज यानी छाछ वगैरह में से उत्पन्न होने वाले। इस प्रकार से योनि द्वार यहाँ पर बताने में आया। जिसकी जितनी जितनी योनियां हैं, उस योनि को 2000 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से जीव कितने प्रकार के हैं। जैसे जिनके 7 लाख है तो उनके कितने भेद हुए, 350 भेद हुए। 10 लाख है तो उन जीवों के 500 भेद हुए। 14 लाख है तो उन जीवों के 700 भेद हुए। 2 लाख है तो उन जीवों के 100 भेद हुए। और इस प्रकार से ये सारे भेद के हिसाब से ये योनियों का कैलकुलेशन रहा हुआ है। अब 48वीं गाथा, पांचों 5 द्वार यहाँ पर परिपूर्ण हो चुके। अब सिद्ध भगवंत के अंदर ये 5 द्वार बता रहे हैं। सिद्ध भगवंत जो है उनके अंदर भी ये 5 प्रकार के द्वार कैसे होते हैं, तो वो 48वीं गाथा के अंदर बता रहे। सिद्धाणम नथी देहो न आऊ कम्मम न पाण जोड़िय साई अनंता तेसिम थी जिंदा गमे भणिया। सिद्ध के जीवों को शरीर है नहीं,
आयुष्य भी नहीं है, कोई प्राण भी नहीं है और योनियां भी नहीं है। ये सब संसारी जीवों को होते हैं। सिद्ध भगवंतों को इसमें से कुछ भी नहीं होता है, मात्र उनकी स्थिति बताने में आई है कि सिद्ध भगवंतों की स्थिति कितनी है, तो कि सादी अनंत स्थिति शास्त्रों में बताने में आई है। यानी एक बार मोक्ष में चले गए, मोक्ष में जाने के बाद में आत्मा वहां पर कितने समय तक रहती है? किसी को ध्यान रहे तो जवाब दीजिए। मोक्ष में जाने के बाद में आत्मा वहां पर कितने समय तक रहती है? 3 ऑप्शन है, संख्याता साल तक, असंख्याता साल तक या अनंत काल तक। मनीषा जैन ने जवाब दिया अनंत समय तक। अब अनंत का अर्थ क्या? अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, जहां से एक बार जाने के बाद में पुनः लौटना होता नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। और इसलिए सिद्ध भगवंतों की स्थिति कैसी बताई? तो कि सादी अनंत बताई। सादी यानी आदि सहित, जिसकी शुरुआत है लेकिन जिसका अंत नहीं है, उसको सादी अनंत कहते हैं। यानी सिद्ध भगवंतों को शरीर नहीं है, सिद्ध भगवंतों को आयुष्य कर्म नहीं है, सिद्ध भगवंतों को स्वकाय स्थिति नहीं है, नहीं प्राण है, नहीं योनिया है। लेकिन मोक्ष में जाने के बाद में वहां पर कितने समय तक रहेगी? तो कि अनंत काल तक वहां पर वो आत्मा रहे, जहां पर वो आत्मा सदा के लिए सवन्नुणम सब्बदरिसिणम शिव मयल मरुव मणंत मखय मव्वाबाह मपुणरावित्ति सिद्धि गई नाम देयम ठाणम संपत्ताणम। ये सिद्ध भगवान के सब गुण बताए। हम नमुत्थुणम बोलते लेकिन क्या है पता नहीं, बस सवन्नुणम सब्बदरिसिणम रटा रटाया बोल देते। ये सिद्ध अवस्था कैसी है, उस अवस्था के बारे में नमुत्थुणम सूत्र के अंदर ये बताने में आया है। यानी सिद्ध भगवंतों को इसमें से कुछ भी नहीं है। एक बार वो मोक्ष में चले गए, फिर अनंत काल तक वो मोक्ष में ही रहते हैं। और लास्ट में वादी वेताल शांति सुरेश्वर जी महाराजा बता रहे कि जिन्होंने जिन वचन को प्राप्त नहीं किया है, वैसे जो जीव है, उन जीव को पीड़ा भुगतने के लिए ऐसी योनियों के अंदर भटकते ही रहना पड़ता है। काले अणाई निहणे जोणी गहनम में भीषण इत्थ भमिया भमि हिंती चीरम जीवा जीर्ण वयण मलहंता। यानी जिन जीवों को जिनेश्वर भगवंत का वचन प्राप्त नहीं हुआ है, स्वयं के शुद्ध स्वरूप का जिसने निर्णय नहीं किया, ऐसे जीव इस संसार के अंदर क्या करेंगे? भटकते ही रहेंगे। जिनको भटकना नहीं है तो वो जीव को क्या करना? तो कि जिनेश्वर भगवंत के वचन को प्राप्त करने का प्रयास करना, उनके वचन को पाकर उसकी आराधना करने का प्रयत्न करना। जो जीव जिनेश्वर भगवंत के वचनों की आराधना करते, तो ऐसे जीवों को संसार के अंदर परिभ्रमण करना पड़ता नहीं है। अब तय हमें करना है कि हमें परिभ्रमण करना है कि नहीं करना है। तो अन्य सभी के वचन सुनते रहो। परिभ्रमण नहीं करना है तो जिनेश्वर भगवंत के वचनों को सुनते रहो। मोदी का कहना करना कि परमात्मा का कहना करना, घर वाली की सुनना कि गुरु भगवंत की सुनना, किसका कहना, किसका सुनना, किसका करना?
एक चीज ध्यान रखिए कि डॉक्टर की जितनी हम सुनते हैं उतनी प्रभु की सुनते हैं कि नहीं। जितनी बातें डॉक्टरों की हम सुनते उतनी बात भगवान की बातें हम सुनते हैं। डॉक्टर ने बोला भाई सर्दी हुई है, आज से गर्म पानी पीना शुरू करना है, तहत्ती, नो ऑब्जेक्शन, किसी भी प्रकार का तर्क नहीं, बस डॉक्टर ने बोला है तो ठीक है। और गुरु भगवंत कहेंगे तो 100 प्रश्न खड़े होंगे, क्यों करना, हमें ही क्यों करना, बाकी सबको क्या पाप नहीं लगता है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों प्रश्न हम खड़े करते हैं। इसलिए जिनेश्वर भगवंत के वचन जो अपने हृदय के अंदर धारण करता है, जिनेश्वर भगवंत के वचनों को श्रद्धा पूर्वक जो ग्रहण करता है, और वैसे जो जीव होते हैं उन जीवों को संसार में के संसारी जीवों का मानना है। हम वचन किसके मानते हैं? भगवदेव और गुरु के वचन लगभग हम स्वीकार करते नहीं है, और संसारी जन जो भी रहे उनके वचन को स्वीकार किए बिना रहते नहीं है। इसलिए जिनको संसार के अंदर परिभ्रमण नहीं करना है तो जिनेश्वर भगवंत के वचन के ऊपर श्रद्धा प्रकट करे, उन वचनों की आराधना करे। फिर 50वीं गाथा के अंदर का संपई संपत्ति मणुअत्ते दुल्हे विसम्मत्ते सिरि संति सुरी सिद्धे करेह भो उच्चमम धम्मे। 50वीं गाथा के अंदर बता रहे हैं कि ऐसे भयंकर भववन रूपी संसार के अंदर मनुष्य का भव मिलना दुर्लभ है। मनुष्य भव के अंदर भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होना वो और भी दुर्लभ है। पुण्य के योग से संपत्ति, संबंध, संयोग आदि की प्राप्ति होना फिर भी आसान है, लेकिन सम्यक्त्व रूपी संपत्ति की प्राप्ति होना बहुत ही दुर्लभ है। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद में जीव के परिभ्रमण के ऊपर अंकुश आता है। जीव अपने परिभ्रमण के ऊपर कंट्रोल कब प्राप्त करता है? कि जब वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब। जब तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो वो भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। और इसलिए शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने जो भव्य जीवों को कह रहे कि दुर्लभ ऐसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, तो अब क्या करो? तो कि जीव विचार आदि श्रुत धर्म को जानने का प्रयत्न करो। जीवों को जो जानते हैं, जानकर उसके प्रति की श्रद्धा करते हैं, और वैसे जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति के अंदर मूलभूत कारणभूत स्वरूप में यदि कोई देखने जाए तो ये जीव विचार ग्रंथ रहा हुआ है। और ऐसे जीव विचार के ऊपर हमें सतत चिंतन मनन आदि करते रहना है, और ऐसे चिंतन मनन के माध्यम से हम भीतर में बस सम्यक्त्व प्रकट करें। यानी शांति सुरेश्वर जी महाराजा हमें कह रहे हैं कि करे है भो उज्जमम धम्मे। तुम क्या करो? धर्म के अंदर अब उद्यम करो, प्रयत्न करो।
उद्यम प्रयत्न किए बिना तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और इसलिए मोक्ष में जाना है तो उसके लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। और 51वीं गाथा अंतिम गाथा के अंदर ऐसो जीव वियारो संकेव रोइन जाना हेऊ संकित उद्धरियो रुद्धाओ सुये समुद्धा। शांति सुरेश्वर महाराज कह रहे कि जीव विचार को जानने की इच्छा वाले ऐसे जीवों के लिए विशाल ऐसे श्रुत समुद्र में से ये संक्षेप से मैंने कहा है, लेकिन संक्षेप को भी जो अपने जीवन के अंदर उतार लेता है तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हालांकि ये जीव विचार ग्रंथ जिसकी बहुत गजब की संवेदना रही हुई है, अब जीवों को तो जान लिया, जीवों के भेदों को जान लिया, जीवों के 5 द्वारों को जान लिया, अब करना क्या? जगत के जो जीव है उन जीवों के ऊपर विचारना, चिंतन मनन करना, और चिंतन मनन करते हुए हमें इन सबसे बचने का प्रयत्न करना। हमें पीड़ा पसंद नहीं है तो हम भी अन्य जीवों को पीड़ा देवे नहीं। हमें दुख पसंद नहीं है तो हम दूसरे जीवों को दुखी करे नहीं। हमें सुख पसंद है तो दूसरे जीवों को भी साता देते रहे, और इस प्रकार से करते रहेंगे तो अवश्य एक न एक दिन हमारी आत्मा भी मोक्ष के निकट में पहुंचेगी। तो इस प्रकार से जीव विचार ग्रंथ के ऊपर हमारी जो बातें चली पिछले 27 दिनों से, और ऐसे जीव विचार ग्रंथ का आज यहाँ पर जीव विचार ग्रंथ की पूर्णता होती है। संपूर्ण ग्रंथ के अंदर प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।